हाँ तो विद्यार्थियों, पिछले बार अपने प्रेजेंट के 3 टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। आज अपने प्रेजेंट का चौथा और लास्ट पार्ट पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखो, इसमें कार्य जो होता है वो प्रगतिशील तो होता है, लेकिन काफी टाइम से चल रहा होता है। वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी कि एक कार्य प्रगतिशील है, चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम से चल रहा है, तो वो क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी कि टाइम से चल रहा है और वो कंप्लीट होने की आशा में है, तो उसको लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। पहचान के रूप में हिंदी के वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है और से रहे हैं, ये सब आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो इस एग्जांपल में देखो, रहा है तो आ गया। अकेले इस रहा से अपने क्या, अगर इसको बाकी को ना देखो, मगर इतना देखो रहा है, तो एक कंटिन्यूस का बन रहा है। लेकिन इसके अंदर कहा गया से रहा है, किसी टाइम पीरियड की बात आ जाए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। अगर ये 2 घंटे से नहीं लिखा होता, सीधा लिखा होता वह खेल रहा है, तो अपने कौन सा बनता है? ये कंटिन्यूस टेंस बनता है। सिंपल अपने कौन सा बनता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। वही अगर टाइम से रिलेटेड आ जाए कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, वह शाम से खेल रहा है, इस प्रकार से आ जाए तो अपने क्या बनेगा? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा। हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो जो अपने परफेक्ट में होती है हैज हैव, उसके साथ बीन लग जाता है। यानी कि हैज बीन या फिर हैव बीन। हैज और हैव लगाने का तरीका वही होगा जो आपको परफेक्ट के टाइम बताया था कि हैज बीन जो लगेगा वो लगेगा एक वचन के साथ, और हैव बीन जो लगेगा वो लगेगा बहुवचन के साथ। तो हैज बीन एक वचन के साथ और हैव बीन बहुवचन के साथ। वाक्य रचना की बात करूं, स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनती है, तो स्ट्रक्चर में देखो, अगर पॉजिटिव बनाना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। देखो, जब भी आपको कंटिन्यूस बताया था कि कंटिन्यूस कोई भी टेंस आ जाए उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही आएगा। तो कंटिन्यूस आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो टाइम रिलेटेड दिया होता है उसके लिए कुछ से एक्स्ट्रा आ जाता है। इतना देखो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी पढ़ा था। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी? इजेमआर थी। यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैज बीन और हैव बीन है। तो यहाँ अपने इतना तो प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था, ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो इसमें क्या देगा? टाइम वाला जो पार्ट है वो लग जाएगा सिंस फॉर प्लस टाइम। अब यहाँ सिंस और फॉर, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग होता है, वो भी आपको बताएंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा इसकी चारों स्ट्रक्चर लिख देता हूं आपको। स्ट्रक्चर में नेगेटिव में क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस बी प्लस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर
और साथ में टाइम। अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन दिए, परफेक्ट कंटिन्यूस के जितने भी करेंगे उसके साथ में बीन आएगा। तो जब अपने नेगेटिव वाला सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें से क्या होगा, ये बीन वाला वर्ड जो है वो अलग छिट जाएगा, जो नोट है वो उनके बीच में जुड़ेगा, हैज हैव के साथ में नोट जुड़ेगा, फिर बीन लगेगा, ना कि हैज बीन और हैव बीन के बाद में, क्योंकि हैज हैव अलग है उसके साथ में बीन अलग है, इसलिए मैंने यहाँ हैज हैव प्लस बीन लिखा है। तो हैज हैव के साथ नोट लग जाएगा और बीन आगे वाले नेक्स्ट में चला जाएगा। इसी प्रकार अगर इंटेरोगेटिव की बात करूं तो इसमें से पहले स्थान पर हेल्पिंग वर्ब आती है, उसमें से क्या आएगी, सिर्फ हैज हैव ऐसे कुछ ना कुछ आएगा, या तो हैज आएगा या फिर हैव आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, प्लस सब्जेक्ट, और जो बीन है वो उसके बाद में आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और साथ में टाइम। ऐसे अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना हो तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, थर्ड स्थान पर नोट आ गया, उसके आगे बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और प्लस में टाइम। तो ये चारों की स्ट्रक्चर है। वीडियो को यहाँ पॉज कर ये सारा उतार ले अपनी कॉपी में, पूरा का पूरा अच्छे से इसको रोक कर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद चारों ये स्ट्रक्चर है। चारों स्ट्रक्चर में खास करके अब अपने को ये ध्यान रखना है कि यहाँ हैज बीन और हैव बीन आएगा, तो बीन जो वर्ड है वो जब नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इसमें बीन क्या जो उससे अलग चला जाएगा। यहाँ पर अपनी हेल्पिंग वर्ब सीधा लिखा मैंने, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब जो पूरी है वैसी की वैसी ही काम आएगी पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी में अपने क्या होता है, हैज बीन और हैव बीन में से हैज हैव अलग चला जाता है और बीन को अलग करके लिखना होता है। अभी अपने यहाँ नई चीज आई है सिंस और फॉर, तो अब अपने क्या करेंगे, इस सिंस और फॉर का यूज करना सीखेंगे कि सिंस और फॉर का यूज कैसे होता है। अब यहाँ से देखो अपने टाइम के अनुसार इस सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 2 घंटे से, तो इस 2 घंटे से इस शब्द के लिए सिंस फॉर का प्रयोग होगा और टाइम आ जाएगा 2 घंटे। तो किस प्रकार से प्रयोग होगा वो भी आपको मैं बताता हूं। हाँ, तो अपने सिंस फॉर का प्रयोग सीखेंगे कि सिंस का प्रयोग किसका होता है, फॉर का प्रयोग। यहाँ आपको सारणी बनाकर दी हुई है कि सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए, यानी कि जो टाइम निश्चित हो जाए, एक टाइम पीरियड निश्चित हो जाए, और फॉर का प्रयोग होता है किसी भी टाइम पीरियड के लिए, टाइम ऑफ पीरियड। सिंपल सी बात कहूं तो फॉर का याद रख लो, तो सिंस का याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, कि अगर आपको एक याद हो जाए, अगर उसमें से नहीं है तो किसका लगेगा, दूसरे का लगेगा। जब दो ही चीजें हैं तो दो चीजें याद करने का सबसे आसान तरीका होता है कि उन दो में से किसी एक को यूज करना याद रख लो, दूसरे का यूज ऑटोमेटिक अपने याद रह जाएगा, कि अगर एक का यूज नहीं हो रहा तो फिर अपने किसका होगा, दूसरे का ही होगा। तो यहाँ पर देखो सिंस के लिए प्रयोग के लिए मैं आपको बताता हूँ सभी कि सिंस होता है निश्चित समय के लिए, यानी कि समय की स्टार्टिंग निश्चित होती है कि कब से। जैसे सिंस मॉर्निंग होता है, सिंस इवनिंग, नून, ठीक है। कोई भी सप्ताह के दिन का नाम आ जाए, डेज आ जाए, मंथ आ जाए, ईयर्स का नाम आ जाए। सप्ताह के दिन जैसे सोमवार आ जाए, मंगलवार, बुधवार, मंथ आ जाए जनवरी, फरवरी, 12 में से कोई भी। ईयर्स नेम आ जाए, जैसे 1970 आ जाए, 1970, 1980, 2005, इस प्रकार से कोई भी ईयर का नाम आ जाए, ठीक है। कोई डे आ जाए, ये होते हैं अपने सिंस के, लेकिन क्या होती है, निश्चित होती है। अनिश्चित समय कौन सा होता है, यानी कि जिसका कोई पता नहीं होता कितना है, कब से स्टार्टिंग है और कब खत्म है। जैसे कि मैंने अभी लिखा था एक एग्जांपल आपको इससे पहले वाले में, कि आपका लिखा था कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो 2 घंटे से खेल रहा है तो उसका कोई निश्चित तो नहीं है कौन से 2 घंटे हैं, सुबह के 2 घंटे हैं, शाम के 2 घंटे हैं, दोपहर के हैं, कोई पता नहीं, तो उसका कोई निश्चित नहीं है। अब अपने फॉर वाले में क्या होता है कि ज्यादातर संख्याएं जो होती है वो संख्यावाचक रूप में मिलती है। एक पीरियड का टाइम दिया होता है, टाइम का एक पीरियड दिया होता है, जैसे 2 घंटे, 3 साल, 2 महीने, 3 महीने, इस प्रकार से दिया होता है। इस वजह से महीनों का नाम आएगा जनवरी से, उसमें क्या जाएगा 2 महीने से, तो 2 महीने से पता नहीं कौन से 2 महीने, हो सकता है जनवरी फरवरी, हो सकता है दिसंबर जनवरी हो, कोई पता नहीं उनका। तो वो क्या होते हैं,
अनिश्चित होते हैं। और सिंपल सी बात के तौर पे अपने ये याद रख लें, सिंपल सा, कि जहां संख्यावाचक शब्द आ जाए यानी कि टाइम ऑफ पीरियड आ जाए तो अपने क्या लगेगा, वहां फॉर का प्रयोग होगा और बाकी सभी के लिए सिंस का प्रयोग होगा। अभी देखो आपको मैं एग्जांपल जो मैंने लिखा था वो करके दिखाता हूं कि वह 2 घंटे से खेल रहा है। सबसे पहले देखो मैं इसका पॉजिटिव वाक्य बनाता हूं। तो वह 2 घंटे से खेल रहा है मतलब क्या है, क्या ही। उसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब एक वचन है तो हैज बीन। उसके बाद में खेलना होता है प्ले, तो प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, क्या खेल रहा है, यहाँ कुछ स्पष्ट नहीं किया क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो अपने पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ, तो ऑब्जेक्ट वाली जगह कुछ नहीं। उसके बाद में सिंस या फॉर का प्रयोग, तो यहाँ देखो संख्या कि 2 घंटे से, तो 2 घंटे से क्या है, तो टाइम का आ गया, 2 आ गया, शब्द संख्यावाचक शब्द आ गया, तो क्या लगेगा, प्लेइंग 4। किसका प्रयोग होगा, 4 का। कितने घंटे, 2 घंटे। 2 घंटों क्या लिखेंगे, 2 आवर्स। घंटे को आवर्स लिखते हैं तो 2 आवर्स। तो ये इसका वाक्य बन जाएगा, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसी का अगर नेगेटिव बनाऊं तो आपको क्या कहा था, ही, उसके बाद में हैज, इसके जस्ट बाद में नोट लग जाएगा अपना, नोट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसी से अगर इंटेरोगेटिव बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, हैज जो है वो पहले स्थान पर और ही सेकंड स्थान पर, और फिर उसके बाद में बीन, आगे वाला वैसा का वैसा, प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाऊं तो हैज ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो ये अपने इसके चारों वाक्य बन गए कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, उसके पॉजिटिव बन गया, फिर नेगेटिव बन गया, उसके बाद में इंटेरोगेटिव और फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो इसमें अपने क्या सीखा है, एक चीज नई सीखी है जो सिंस और फॉर के प्रयोग का है। सिंस और फॉर के प्रयोग को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आगे जितने भी परफेक्ट कंटिन्यू जाएंगे उन सभी में सिंस और फॉर का प्रयोग आएगा। तो इस सारणी को अच्छे से उतार लेना। बाकी अपने इसके ऊपर 1-2 एग्जाम्पल और लिखता हूँ आपको, फिर वो करना है आपको। और उसके बाद आपको बताया था कि आपको जब चारों टेंस कंप्लीट हो जाएंगे तुम चारों टेंस के कंबाइंड के रूप में आपको क्वेश्चन लिखूंगा, वो भी अभी आपको मैं लिख के दूंगा उन चारों के क्वेश्चन कंबाइंड रूप में। हाँ तो विद्यार्थियों, आज अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। उसके ऊपर ये 3 एग्जाम्पल है। ये तीनों एग्जाम्पल आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ही हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हिसाब से आपको करने हैं। इन तीनों एग्जाम्पल के आपको 4-4 टेंस बनाने हैं। उसके बाद में मैंने आपको कहा था कि आपको मिक्सिंग के रूप में कुछ टेंस लिखूंगा। उसके बाद में नंबर 1 से लेकर 10 तक ये जो टेंस लिखे हैं ये मिक्सिंग में टेंस है, यानी कि कोई भी टेंस का मिक्स हो सकता है प्रेजेंट सिंपल हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके अंदर भी मैंने मिक्स के रूप में लिखा है कि हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो। इनका जिस रूप में दिया है उसी का सिर्फ एक वाक्य बनाना है, यानी कि इसका एक ही बनाना है। अगर ये पॉजिटिव है लिखा तो पॉजिटिव बनाना है, कोई नेगेटिव में लिखा है तो उसका नेगेटिव ही बनाना है, अगर कोई इंटेरोगेटिव में लिखा है मैंने तो उसको इंटेरोगेटिव ही बनाना है, यानी कि इनका एक ही बनाना है आपको। ये हिंदी में लिखे हैं, हिंदी सीधा डायरेक्ट इंग्लिश में सिर्फ एक ही रूप में ही कन्वर्ट करना है, वो जिस रूप में है उसी रूप में। अगर वो पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव बना दो, नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव बना दो, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो ये अपने 10 मिक्सिंग के रूप में है। और स्टार्टिंग वाले 3 आपको मैंने बता ही दिए कि ये किसके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैं। इनके अंदर चारों, इसके आपको चारों के चारों ही बनाने हैं, 4-4 इनके तीनों के बनाने हैं। अगर बीच में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप
वीडियो को दोबारा देख लेना। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा हो तो आप कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं मुझसे, जो भी कुछ पूछना हो आपको। आज के लिए इतना ही, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो।